हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो आपका आज का हिंदी विषय का पेपर हुआ है, तो उसके फुल सोल्यूशन की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पता करेंगे कि आखिर आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन सही हैं आपके और कौन से क्वेश्चन गलत। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, चिराग मयस्सर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या आपका आसार को। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो इसमें आपका अलंकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, दृष्टांत अलंकार। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका इसके आगे तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका दुकानदार है। फिर चौथा है, क्षेत्र का तद्भव है। तो क्षेत्र का तद्भव आपका हो जाएगा यहाँ पर दा, खेत। उसके बाद फिर आपका जो पांचवा है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो मधुबनी चित्रकला आपकी मिथिला प्रांत की है। उसके बाद फिर छठवां, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, सरल एवं सीधी। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा गया है, पहला मीराबाई के साहित्य की भाषा है। तो यहाँ पर आपका मीराबाई के साहित्य की राजस्थानी भाषा है। दूसरा है, दुष्यंत कुमार के अनुसार धूप लगती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दरख्तों के साय में धूप लगती है। उसके बाद तीसरा है, संचारी भावों की संख्या। तो यहाँ पर आपकी जो संचारी भावों की संख्या होती है वो होती है आपकी 33 होती है। फिर चौथा है आपका, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग डैश डैश का अंश है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। फिर यहाँ पर आपका जो लास्ट में है पांचवा क्वेश्चन, इसी में वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। तो यहाँ पर आपका जो ये इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पांचवे का संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन है सातवां, यहाँ पर संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को डैश डैश कहते हैं। तो यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, फीडबैक, रिस्पॉन्स, कमबैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फीडबैक। यहाँ पर अगर आपने रिस्पॉन्स लिखा होगा तो वो आपका गलत माना जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर फीडबैक होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 में आपका सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। सही जोड़ियों में आपका जो पहला है, कविता का गांधी। तो कविता का गांधी यहाँ पर आपका कहा गया है भवानी प्रसाद मिश्र को। उसके बाद फिर है आपका दूसरा, संतन ढिग बैठी बैठी। तो यहाँ पर आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। फिर यहाँ पर आपका तीसरा है, तीसरे में आपका शेखर जोशी है। तो शेखर जोशी का आपका आंसर हो जाएगा गलता लोहा, गलता लोहा जी। तीसरे का आपका हो जाएगा, पहले का आपका कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र, संतान ढिग बैठी बैठी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और फिर शेखर जोशी का आपका गलता लोहा हो गया। और उसके बाद फिर चौथे का हाथ मलना। तो इसका हो जाएगा आपका का पश्चाताप करना। फिर आपका है पांचवा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का आपका हो जाएगा तमिलनाडु। फिर आपका सबसे लास्ट में छठवां है अनुस्मारक। तो अनुस्मारक का आपका हो जाएगा स्मरण पत्र। तो ये आपकी राइट सही जोड़ी है। अगर आपने ऐसी मिलाई होगी तो आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। उसके बाद अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है। 4 में आपका पूछा गया है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें चंपा क्या छुपा देती है। तो यहाँ पर आपको लिखना था, चंपा कवि की कलम छुपा देती है। फिर आपका दूसरा है, ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई दो। तो यहाँ पर आपका ओज गुण में तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपका दो पूछा गया था, तो आपको वीर रस और रौद्र रस या फिर और जो रस आते होंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आपने वीर और रौद्र लिखा है तो वो भी आपका सही माना जाएगा। फिर आपका तीसरा है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पंडित हरमुकुंद शास्त्री। इसके राइट आंसर हो जाएंगे तीसरे संपादक, भारत मित्र के संपादक हरमुकुंद शास्त्री हैं। फिर चौथा है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। तो जामुन का पेड़ दोस्तों सरकारी दफ्तर के लॉन में गिरा था। फिर पांचवा है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु, प्रेरक बिंदुओं का प्रयोग किसी डिजाइन में किया जा सकता है।
ये हो जाएगा। फिर आपका छठवां है आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेम और प्रयोजन, और फिर दूसरा स्वर्णलता। फिर आपका सातवां का है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो यहाँ पर इनकी डायरी का नाम डायरी के पन्ने हैं। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5 है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपका पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य सत्य। तो यहाँ पर आपको सत्य सत्य लिखना था। तो पहला आपका क्या पूछा गया है? पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। उसके बाद फिर आपका है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। तो ये आपका असत्य है। फिर आपका तीसरा मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। तो ये आपका सत्य है। उसके बाद चौथा है ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। फिर पांचवा है आपका कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो ये भी आपका सत्य है। फिर आपका जो छठवां और लास्ट में है जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका असत्य है। न केवल सकारात्मक बल्कि नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपसे बन ही गए होंगे। सभी क्वेश्चंस में अथवा करके दिया गया था। तो अगर आपसे ऊपर वाला ना बना हो तो अथवा वाला आपने किया होगा। तो यहाँ पर आपसे, क्योंकि पेपर तो काफ़ी इजी था, तो आशा करता हूँ सब पूरा पेपर आपसे बन गया होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।